हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक नवल चैनल। आज हम यहाँ पर 3 फेस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की अर्थिंग कर रहे हैं। अर्थिंग के लिए ये हमारी टीम 3 मीटर गहरा अर्थ पिट बना रही है। आज मैं अर्थिंग से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक नवल अर्थिंग सुरक्षा देने हेतु सेफ्टी पर्पज से की जाती है, जैसे कि ह्यूमन सेफ्टी, एनिमल सेफ्टी और सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल एपरेटस, इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस, सभी प्रकार की सेफ्टी हेतु अर्थिंग की जाती है। क्योंकि जब भी कभी फॉल्ट होता है तो उसकी बॉडी में भी करंट आ जाता है, जिसकी वजह से इंसान हुए, जानवर हुए, इनको शॉक लग सकता है। ये बहुत घातक होता है, जानलेवा होता है। और साथ ही साथ जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगी हुई हैं, मशीनरी लगी हुई हैं, वो भी जल करके खराब हो सकते हैं। इन सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अर्थिंग की जाती है, ताकि कभी भी अगर फॉल्ट हो तो वो सारा करंट अर्थ में चला जाए और ऑल टाइप ह्यूमन बॉडीज एंड एनिमल बॉडीज और साथ ही साथ सारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और मशीनरी, पूरा सिस्टम को सेव किया जा सके। क्योंकि फॉल्ट करंट रेटेड करंट की तुलना में सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा होता है, इसीलिए इसे अर्थिंग के रूप में शॉर्ट पाथ प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जल्द से जल्द ये अर्थ में चला जाए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अर्थिंग की, जिसमें एक होती है पाइप अर्थिंग, जिसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी होती है प्लेट अर्थिंग, तीसरी होती है रॉड अर्थिंग और चौथी होती है केमिकल अर्थिंग। केमिकल अर्थ में पाइप के अंदर में जो काला सा पाउडर भरा होता है वो दरअसल बेंटोनाइट पाउडर होता है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग अर्थिंग कम से कम 1.5 मीटर दूर होनी चाहिए। इससे ज्यादा तो रख सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस जगह अर्थिंग वाली जगह पर हमेशा नमी रहती है और जहाँ पर हमारा डिवाइस लगा रहता है जिसको हम अर्थिंग कर रहे हैं, वो जगह हमेशा सूखी रहनी चाहिए। अर्थिंग पिट का डायमीटर जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और ये रेजिस्टेंस ह्यूमन बॉडी से काफी गुना कम हो जाता है। इसमें हमने जो अर्थिंग पाइप यूज की है ये 3 मीटर लंबी है। वैसे अर्थिंग पाइप 2.5 मीटर लंबी भी आती है, 2 मीटर लंबी भी आती है, 1 मीटर लंबी भी आती है। ये अर्थ पिट भी अर्थिंग पाइप की लंबाई के अनुसार पूरा 3 मीटर गहरा किया गया है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग पहले हमने चारकोल, फिर सॉल्ट, फिर सोइल और फिर से यही सब मटेरियल लेयर वाइज लेयर भरते चले जाते हैं। फिर से चारकोल की लेयर, फिर से नमक की लेयर, फिर से मिट्टी की लेयर, जब तक कि ये 3 मीटर गहरा अर्थ पिट पूरी तरीके से भर ना जाए। देखिए, इसको हमने बारी बारी से हमने नमक वाले से और मिट्टी की अल्टरनेट लेयर से फुली फिलअप कर दिया है। अब ऊपर से हम इसमें जो है सॉल्टेड वाटर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बढ़ जाएगा, नमी बढ़ जाएगी, और इसकी कंडक्टिविटी बढ़ने की वजह से इसका अर्थिंग का रेजिस्टेंस घट जाएगा। क्योंकि चारकोल में नमी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और बहुत टाइम तक वो अपने आप में नमी को एब्जॉर्ब करके रख सकता है। और नमक जो होता है ये कंडक्टर का ही एक पार्ट होता है। जब हम पानी डालते हैं तो उससे नमक घुल जाता है, और ये नमक घुलकर Na और Cl के पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होकर के पाइप के छोटे छोटे छिद्रों में से निकल करके ये चारकोल और अर्थ पर जाकर के फैल जाता है और उनको भी कंडक्टर का रूप दे देता है। इस प्रकार से कंडक्टर का साइज बढ़ जाता है और इससे अर्थिंग की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और कंडक्टिविटी के बढ़ने की वजह से अर्थ का रेजिस्टेंस एकदम से कम हो जाता है। ये ह्यूमन बॉडी की तुलना में कई गुना कम हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस 1000 ओम से ज्यादा होता है और अर्थ का जो रेजिस्टेंस घट कर 5 ओम से भी कम रह जाता है, जिसकी वजह से सारा लीकेज करंट ह्यूमन बॉडी के बजाय अर्थ में चला जाता है। ये देखिए, ये जीआई स्ट्रिप है। ये 2 जीआई स्ट्रिप हमने ली है। दोनों जीआई स्ट्रिपों को अर्थिंग पाइप से कनेक्ट करने के बाद में हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से 2 अलग अलग जगहों पर हम इन्हें कनेक्ट करेंगे, ताकि ये अर्थिंग कभी भी फेल ना हो। जब भी इस बॉडी में लीकेज करंट या फॉल्टी करंट आएगा तो इन्हीं स्टेपों के द्वारा अर्थ में चला जाएगा और ह्यूमन बॉडी और सारा नेटवर्क सब कुछ सेफ हो जाएगा। उसके बाद में हम इसे बढ़िया तरीके से ढक देंगे जमीन के अंदर, ताकि ऊपर से कुछ दिखाई ना दे। ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसकी कीप दिखाई दे, ताकि हर 6 महीने के बाद में उसमें हम नमक का 2-3 बाल्टी पानी डाल दिया करें, ताकि उसमें नमी हमेशा बनी रहा करे। इस दूसरी स्ट्रिप के प्रॉपर तरीके से टाइट करने के बाद इन दोनों स्ट्रिपों को मिट्टी से प्रॉपर तरीके से कवर कर देंगे, यानी पूरी अर्थिंग को हम कवर कर देंगे। सिर्फ अर्थिंग पाइप का जो ये कीप है, ये कीप ही ऊपर रहने देंगे, ताकि अर्थिंग में नमी बनाए रखने के लिए हर 6 महीने बाद इसमें नमक का पानी डाला जा सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल इलेक्ट्रिक नवल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।